का स्वागत है आज के हमारे जूम सेशन में। आप सभी लोगों में से ज्यादातर लोगों ने हमारी बेसिक ट्रेनिंग भी अटेंड करी होगी। जो जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपकी जस्ट अपलाइन आपको बेसिक ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। और उस बेसिक ट्रेनिंग में हमारा एक टॉपिक होता है वाई अस। अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने अटेंड करी होगी तो आपको पता होगा। और उसका जो जो पहला टॉपिक हमारा होता है वो होता है कि टॉप लीडरशिप। इसका मतलब है कि जिन लोगों के साथ आप काम करने वाले हो या यहाँ पर जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हो, आप नॉर्मल लोगों के साथ काम नहीं कर रहे हो। बाकी मार्केट में बहुत सारे हमारे सिस्टम्स चल रहे हैं जहाँ पर भी ट्रेनिंग्स होती है। लेकिन आप सोचो, हमारी अप्लायंस ने ये नया इनिशिएटिव लिया है कि बहुत सारे लोग जो बुक्स को नहीं पढ़ पाते हैं, होते हैं कुछ जेन्युइन रीजंस, उनके अपने अपने पर्सनल रीजंस होते हैं। तो हमारी सारी अप्लायंस ने मिलकर ये नया इनिशिएटिव लिया है कि जो लोग बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्यों ना हम उनके लिए समरी तैयार करके एक मॉर्निंग वर्कशॉप करें, ताकि एक बुक की समरी एक दिन में हो जाए। तो जो टॉप 60-70 बुक्स हैं, हम लोग उनकी समरी कंप्लीट कर पाए। और यकीन मानना, आप में से जितने भी 80 लोग, 82 लोग यहाँ पर, 86 लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार बुक्स की समरी, यकीन मानना, जो जो व्यक्ति बुक्स की समरी तैयार करता है, 100-150 पेज की एक बुक होती है, वो पूरी उस बुक को पढ़ता है, उसमें से कुछ पॉइंट्स लिखता है, उसके बाद वो समरी आप लोगों के लिए तैयार होती है। तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं या मोबाइल रख के कहीं काम करने लग गए। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि कृपया, अगर आप 40 से 50 मिनट आप निकाल रहे हैं और 200-300 MB अपने फोन की खर्च करने वाले हैं, तो उसको ढंग से प्रॉपर वे में बैठ के मीटिंग अटेंड करें, ताकि आपको बुक समझ में आएगी। और जिस बुक के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं उसका नाम है आपका सपना किसने चुराया। यकीन मानना, हर एक बुक का अपना अपना रोल होता है, बट इस बुक का मेन रोल आपकी नॉलेज को और इंडस्ट्री की सही नॉलेज देने में ये बुक बहुत काम आएगी। इस बुक को समझने के बाद आपके सोचने की क्षमता, आपके काम करने की क्षमता और आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा, अगर आपने इस बुक का एक्चुअल मीनिंग समझ लिया तो। 1991 में, 1991 में ये बुक लिखी गई थी। ओके। इसके जो लेखक हैं बर्क हेजेस हैं, उन्होंने और भी बुक्स लिखी, बट इस बुक को आप पढ़ोगे स्टार्टिंग्स में, इस बुक के दो मेन काम है। सबसे पहला, आपकी वो नॉलेज जो आपके बिजनेस को लेकर जरूरी है। आप सोचो, हम लोग अगर किसी भी फील्ड में जॉब की तैयारी करते हैं, मान लो हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें हर एक फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए ना। हिस्ट्री, जियोग्राफी, हर एक फील्ड की। या फिर कोई डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उसे मेडिकल फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। आप जिस बिजनेस में हैं, आप कम्युनिटी बिल्डिंग के बिजनेस में हैं, नेटवर्किंग के बिजनेस में हैं, तो आपको नेटवर्किंग से रिलेटेड हर एक वो चीज पता होनी चाहिए जो मार्केट में बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं, तो हम लोग कई बार क्लियर नहीं कर पाते। लेकिन मानना, ये बुक वो सारे डाउट्स क्लियर करेगी और आपकी कम्युनिकेशन भी बेटर बनाएगी। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हमारे पास टाइम लिमिटेड है। सो मैं डायरेक्टली बुक के जो 12 चैप्टर्स हैं, उन 12 चैप्टर्स को एक एक करके आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। उन चैप्टर्स से हमें क्या सीखने को मिलता है, किस तरीके से हम अपने बिजनेस में उन्हें अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा वन टू वन। इस बुक की दो टैगलाइंस हैं, बहुत अमेजिंग टैगलाइंस है, एक फर्स्ट में एक लास्ट में। फर्स्ट वाली मैं बताता हूँ। सबसे पहले बुक के बारे में बता देता हूँ। 1991 में, यानी कि आज से करीब करीब 33 साल पहले ये बुक लिखी गई थी। और नेटवर्किंग व्यवसाय के बारे में ही ये बुक लिखी गई थी अमेरिका में। जो बर्क हेजेस हैं, वो उस टाइम के टॉप डायरेक्ट सेलर्स रहे हैं। और 33 साल पहले कोई बुक लिखी गई है, उसका भी मैं आपको समझाऊंगा कि 33 साल पहले कोई बुक लिखी गई थी तो उसका आज यूज कैसे लेना है। राइट। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑथर ने की जो पहली टैगलाइन है वो ये है, जैसा कि यूसर ने भी बताया, कि आपका बॉस नहीं चाहता कि आप इस बुक को पढ़ें। डीपली समझना इस बात को, कि आपका बॉस नहीं चाहता कि आप इस बुक को पढ़ें। अगर आप इस बुक को पढ़ते हो तो शायद आप अपने खुद के बॉस बन सकते हो, काम में भी और डिसीजंस में भी। राइट। अब ऑथर ने ये बुक क्यों लिखी, यहाँ पर वो एक छोटी सी स्टोरी से हमें कोरिलेट करने की कोशिश करता है। एक बार क्या होता है कि ऑथर जैसे कहीं काम से अपने घर जाता है। राइट। अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसके घर में जो सामान है वो बिखरे हुए मिलते हैं, चोरी उसके घर में हो जाती है। तो कुछ टीवी रिकॉर्डर्स, उस टाइम 33-34 साल पहले टीवी रेडियोस का भी बहुत ज्यादा ट्रेंड था, क्योंकि नए नए लॉन्च हुए थे। तो वो भी चोरी हुए होते हैं, बाकी सामान भी उसके घर में चोरी हुए होते हैं।
वो बहुत दुख होता है उसको, बहुत दुखी होता है। लेकिन हो क्या सकता है अब, क्योंकि उसके घर से सामान चोरी हो गए ना। लेकिन वो कुछ समय बाद इस सदमे से ओवरकम करता है और धीरे धीरे मेहनत करता है और उन सामान को वापस खरीद लेता है। तो ऑथर यहाँ पर समझाने की कोशिश करता है कि जब हमारे कोई सामान चोरी कर लेता है तो हमें इतना दुख होता है। तो आप सोचो, अगर लोग हमारे सपने ही चुरा लें और हमें पता भी ना चले कि हमारे सपने चुरा लिए गए हैं, तो कैसा रहेगा। अब कौन वो लोग हैं, क्या वो सिस्टम है, और क्या वो चीजें हैं जिनकी वजह से हमारे सपने खत्म हो जाते हैं। हम सब जब यंग एज में थे, 12 13 15 साल की एज में, हम सब लोग सोचते थे कि बहुत पैसा कमाएंगे, बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा, बड़ी चीजें होगी, बड़े नाम होंगे। हम जैसे ही 12th पास करते हैं, ग्रेजुएशन टाइम में एंटर करते हैं, हमारा फोकस सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब पर या एक नॉर्मल जॉब पर हो जाता है कि यार, क्योंकि हर एक टाइम जिम्मेदारी वाला टाइम आ रखा होता है। घर वाले कहते हैं कि 4 साल बाद, 3 साल बाद शादी है, फिर तेरे को फैमिली भी मैनेज करनी है। तो इंसान जिम्मेदारियों में फंस के एक नॉर्मल जॉब की सोचने लगता है। फिर सपने छोटे हुए। फिर जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, वो कंपटीशन एग्जाम फाइट करने जाता है, वहां पर कंपटीशन देखता है, फिर सोचता है यार कुछ भी हो, 10 12 हजार की जॉब लग जाए, बट लग जाए, एटलीस्ट खर्चा पानी तो निकले। तो इंसान बड़े सपनों से एक छोटी जॉब पर आया, फिर छोटी जॉब से फिर खर्चे पानी पर आया। और ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही है, इस बुक्स के माध्यम से हम समझेंगे। ये बुक आपकी वो नॉलेज भी बढ़ाएगी जो आपने, अगर जो बात आपने लोगों को समझा दी तो यकीन मानना गेम हो जाएगा मार्केट में। ठीक है। समझते हैं कि आज की डेट में हम बड़े होते जाते हैं, हमारे सपने छोटे होते जाते हैं। हम ज्यादा समझदार होते जाते हैं लेकिन हमारे सपने और छोटे होते जाते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए ना, कि हम जितने ज्यादा मेच्योर, जितने ज्यादा समझदार बनते जाएं, हमारे सपने, हमारे ड्रीम्स, हमारे काम करने की चाहत और बड़ी होती जाए। लेकिन होता हमारे साथ उल्टा है। तो मार्केट में ऐसी क्या चीजें हैं जिनकी वजह से ये सारी चीजें उल्टी हो रही हैं, समझना। परंपरागत व्यवसाय, आज की डेट में हमारे पास पैसा कमाने के कौन कौन से तरीके हैं, उनके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले, हम सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ज्यादातर आते ही होंगे, राइट। और कुछ लोगों का हो सकता है फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा हो, तो वो भी सुनना और समझना। मार्केट में हम लोग जैसे ही एंटर करते हैं, हमारी स्टडी और हमारे जो बिजनेसेस वगैरह जिनको भी हम कंप्लीट करके, स्टडी कंप्लीट करके मार्केट में हम जैसे एंटर करते हैं, हमारे पास दो तीन विकल्प होते हैं। पहला, हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस, परंपरागत बिजनेस में हम लोग घुस जाएं, या गवर्नमेंट जॉब कर ले, प्राइवेट जॉब कर ले, या हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएं, ठीक, या इन्वेस्टर, ईएसबीआई। ये सारी, ये चार तरीके आप लोग जानते हैं मार्केट में पैसा कमाने के। और उन 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 बिजनेसेस की या उन जॉब्स की आज की डेट में मार्केट में क्या हालत हो रखी है, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम जॉब का। अभी रिसेंटली 3 दिसंबर को, 1 2 3 दिसंबर को पशु परिचर भर्ती की जो है एग्जाम्स हुए थे। मैं कोटा रहता हूँ, तो हमारे पास में एक स्कूल है, वहां पर बच्चे और लोग, सारे लोग एग्जाम देने आए थे। अब आप कंडीशन समझना। पशु परिचर, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरा किसी को कुछ पर्सनल मेरा कहना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ। करीब करीब 4 हजार के लगभग पोस्ट थी और 20 लाख से ज्यादा फॉर्म डले हुए थे। ठीक है। सैलरी यही 14 हजार 15 हजार होती है पशु परिचर की। लेकिन ये बात तो ठीक है, लेकिन जब मैं बाहर गया ना घूमने स्कूल के साइड में, तो ऐसे लोग भी थे जिनकी एज 32 33 साल थी। बाल सफेद होना स्टार्ट हो गए थे, एक दो से बात करी तो शादी हो रखी है, 7 8 साल के बच्चे भी हैं। वो लोग भी उस जॉब को देने आए। अब आप समझ सकते हो, मुझे और डीपली जाने की जरूरत नहीं है कि मार्केट में छोटी से छोटी जॉब के लिए क्या हालत है। दूसरी चीज, हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, परंपरागत बिजनेस की, तो किसी ने अगर दुकान खोली, लाइक मैं कपड़े की दुकान ही मान लेता हूँ, तो वो जहां भी खोलेगा, कितना टफ कंपटीशन है। और आज की डेट में जीएसटी कितना लग रहा है, उसके अलावा दुकान का किराया, एक आदमी अगर उसने रख रखा है तो उस आदमी को सैलरी देना, खुद भी तो वो 30 दिन दुकान पे बैठेगा, तो खुद की मजदूरी निकालना, ये सारी चीजें करके, और उसके अलावा मार्केट में कंपटीशन। शायद मुझे ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मार्केट के हाल क्या हो रखे हैं, राइट। और तीसरा जो हमारा तरीका है, सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी, राइट। सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में हम छोटा मोटा बिजनेस हमारा सेटअप कर सकते हैं। लेकिन अ, आप ध्यान रखना कि अधिकतर लोग आज की डेट में बात तो करते हैं हम लोग, मैंने कल भी मीटिंग में बताया था कि हम लोग रियल लाइफ में इम्प्रेस तो हो जाते हैं। जैसे हम लोग सोशल मीडिया खोलते हैं, हम लोगों को देखते हैं कि यार
15 साल के बच्चे भी बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, 20 साल के बच्चे भी बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, और हर एक एज के लोग, हर एक बच्चे आज बात कर रहे हैं कि मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा। लेकिन जैसे ही वो लोग मार्केट में उतरते हैं, सारी चीजें उल्टी हो जाती है। बात करी दो लोगों से बिजनेस के बारे में, और सारी चीजें उल्टी हो जाती है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में हम लोगों ने समझा। अब बिजनेस कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए, 20-25 लाख 30 लाख रुपए। उसके अलावा आपको मार्केट के कॉम्पिटिटिव्स को भी तो करना है ना, उनको भी कंपटीशन देना है, उनको भी पीछे छोड़ना है, अगर आपको बिजनेस सही लेवल पे ले जाना है। ठीक है। उसके बाद चौथी कैटेगरी आती है हमारे पास, इन्वेस्टर कैटेगरी, कि आप लोग पैसा इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो शायद हम इस मीटिंग में नहीं बैठे होते। शायद अभी हम लोग नहा धो के कहीं ऑफिस चले जाते होंगे, या फिर मार्केट देख रहे होते कि हमारा पैसा को कितना रिटर्न मिला। सो इन्वेस्टर कैटेगरी बिल्कुल हमारे काम की है, लेकिन कुछ पैसा कमाने के बाद में। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टर बनने के लिए इस बुक को समझ लेते हैं। ठीक है। अब देखना है कि ये चारों तरीके थे जिनसे लोग आदमी पैसा कमाते हैं, बट आज की डेट में 140 करोड़ पॉपुलेशन भारत की है, और भारत के बारे में एक बात बोली जाती है कि 60% से ज्यादा लोग यहाँ पर यंगस्टर्स हैं। लेकिन लोगों को आज भी सही तरीके पता नहीं है पैसा कमाने के, पैसा बनाने के। आप सोचो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम 99 लोग यहाँ पर हैं, हमारे से ज्यादा एजुकेटेड, हमारे से ज्यादा टैलेंटेड और हमारे से ज्यादा मेच्योर लोग क्या बाहर मार्केट में नहीं है? ऑब्वियसली है। लेकिन प्लेटफॉर्म का फर्क पड़ता है। डोली चाय वाला आप देख लो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड लोग मार्केट में बैठे हुए हैं। एमए, बीए, बीएड, एमबीए, बीबीए, सारी चीजें उन्होंने कर रखी है, लेकिन 15-20 हजार की नौकरी कर रहे हैं। और दो चीजें डिपेंड करती हैं, एक होता है कि किस टाइम पर किस प्रोजेक्ट में एंट्री करना है, और दूसरी चीज है कि उस प्रोजेक्ट की सही नॉलेज अगर आपने ले ली। मैं अगर एग्जांपल दूं यूट्यूब का, तो आज से अगर 8 साल 9 साल पहले जो जो पर्सन ने यूट्यूब चैनल चालू कर लिया था, या 5 साल के मैं एग्जांपल लेता हूँ, लॉकडाउन पीरियड में, उस टाइम पर भी अगर आपने यूट्यूब चैनल चालू किया और एक अच्छा कंटेंट अगर आपने जनता को प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था, तो शायद आप आज की डेट में एक वेल गुड इनकम ले रहे होते हैं। बट आज वो चीजें पॉसिबल नहीं है। सो सारी चीजें समय के ऊपर डिपेंड करती हैं कि किस समय किस चीज का ट्रेंड है। आज ट्रेंड कुछ कुछ और चीज का है, वो समझेंगे हम लोग इन चीजों में। ठीक है। दो चैप्टर हमारे थे। सबसे पहला चैप्टर हम लोग अब समझने वाले हैं कि इस बुक का सबसे पहला चैप्टर कौन सा है। कुछ टाइम्स के अंदर मैं धीरे धीरे इसके 12 चैप्टर्स आप सभी लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूंगा। इस बुक का जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है हमारे सपने। कि हम सभी लोगों के सपने क्या होते हैं। सबको पता होता है कि एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छी इनकम, एक अच्छा घर, नॉर्मली ये हमारे सपने होते हैं। इनके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ एक डिग्री हासिल करना हमारा सपना है? ऑब्वियसली नहीं। आप चैट बॉक्स में अगर कुछ लोग जागे हुए हैं तो रिप्लाई भी कर सकते हैं। और क्या या डिग्री हासिल करने के बाद एक नॉर्मल जॉब या एक अच्छी जॉब भी मान लो, आप एक अच्छी इनकम हो, लेकिन 30 से 40 साल एक ही ऑफिस में सेम लोगों के साथ में सेम जगह नौकरी करना, ये हमारा सपना है? ऑब्वियसली नहीं। हम लोग सभी चाहते हैं कि फ्रीडम हो, टाइम फ्रीडम हो, फैमिली के साथ में हम लोग एंजॉय कर पाए। ये हम सभी लोगों का सपना होता है। लेकिन मजबूरन क्या होता है ना, कि हम लोग बता नहीं पाते, हम लोग शो नहीं कर पाते। ठीक है। तो हम सभी लोगों के ड्रीम्स तो हैं, ये तो सभी पता है। ठीक है। अब उन ड्रीम्स को फुलफिल किस तरीके से किया जाता है, देखो, एकदम से चीजें नहीं बनती हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। कि आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती, वो वाला सीन तो यहाँ पर नहीं होगा, और वो कहीं भी नहीं होगा। हम जिन भी सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, बॉलीवुड में देख लो आप, अगर आप में से कोई क्रिकेट का फैन हो तो क्रिकेटर्स को देख लो आप, या किसी भी इन्फ्लुएंसर से आप इन्फ्लुएंस हुए हो तो आप उस इन्फ्लुएंसर को देख लो। हमारे फील्ड में, नेटवर्किंग में, सोनू शर्मा जी या जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं, अगर आप देखो, हमारे जो सर हैं, विजय पाल सर हैं या गोविंद सर हैं, तो रातों रात सक्सेस तो उनको भी नहीं मिली, है ना? तो टाइम तो हर एक जगह लगेगा, लेकिन कम टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं, वो समझना है। दूसरी चीज है कि हम लोग अपने सपने क्यों पूरे नहीं कर पाते हैं, वाई। तो मैंने अभी प्रीवियस में भी बताया कि रियल लाइफ में तो हम इम्प्रेस हो जाते हैं चीजें देखकर, आपको कोई चीज दिखाई जाती है, लेकिन जब आप मार्केट में एंटर करते हैं ना,
हम देखते हैं कि कोई ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू कर ले, हम देखते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी कर लें या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लें, तो जब हम कंपटीशन देखते हैं तो शायद हम लोग शॉक्ड रह जाते हैं। तो मार्केट की स्थिति को देखते हुए हम लोग पीछे हट जाते हैं। और यकीन मानना, लोग चाहते हैं कि उन्हें कोई तरीका मिले पैसा कमाने का। हर दूसरा इंसान चाहता है कि मेरे पास एक बैकअप ऑप्शन हो, जेन्युइन बैकअप ऑप्शन हो, और जहां पर पैसा अच्छा कमाया जा सके। आज हर दूसरा इंसान चाह रहा है, हर दूसरा इंसान अपनी इनकम से खुश नहीं है। बस उनके पास एक जेन्युइन ऑप्शन होना चाहिए। आप सोचो ना यार, जो इंसान 15,000 की नौकरी के लिए इतना स्ट्रगल कर रहा हो, अगर उसे डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट के बारे में सही से पता लग जाए, तो क्या वो आदमी इंटर नहीं करना चाहेगा हमारे साथ? यस और नो? आप लोग जरूर जवाब दे सकते हो। अगर उसे हमने प्रॉपर नॉलेज दी और इस इंडस्ट्री का स्कोप प्रॉपर तरीके से बताया, तो क्या वो इंसान नहीं समझेगा? जो समझदार इंसान होगा वो नहीं समझेगा, ऑब्वियसली समझेगा। ठीक है। क्यों हम लोग हमारे सपने पूरा नहीं कर पाते मार्केट की कंडीशन को देखते हुए? अब इस बुक के थ्रू हम लोग चलते हैं इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज लेने के लिए। ठीक है, कि ये बुक जिस इंडस्ट्री के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, कि वो कौन सा ऐसा तरीका है जहां से हम लोग ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि तरीके बहुत सारे हैं, बट समय के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे ना, तो ज्यादा सही रहेगा। आज से 3-4 साल पहले अगर आप लोग शेयर मार्केट भी सीख जाते, ट्रेडिंग भी सीख जाते, तो शायद आप अभी एक बैकअप ऑप्शन के रूप में पैसा बना रहे होते। आप कोर्स बेचकर भी पैसा कमा लेते, क्योंकि आज की डेट में 14-14 साल के बच्चे में ट्रेडिंग घुसी हुई है। लेकिन जब आप मार्केट में एंटर करोगे, तो बड़े ट्रेडर्स आपको बीट कर देंगे, और वो चीजें पॉसिबल नहीं रह पाएगी। कैपिटल आपको चाहिए, ठीक है, वो सारी चीजें आपको चाहिए। तो ये बुक आपको वो समझाने वाली है कि किस समय किस प्रोजेक्ट में एंटर करना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेटवर्किंग इंडस्ट्री की, तो थोड़ी सी मैं आपको नेटवर्किंग की डिटेल्स इस बुक के थ्रू दूंगा। इस बुक में क्या चीजें समझाई गई हैं, ठीक है। 3 चैप्टर है इस बुक के। पहला है हमारा पिरामिड स्कीम, दूसरा है लीगल पिरामिड और इलीगल पिरामिड। ये जानकारी आपको होना जरूरी है कि लीगल पिरामिड, इलीगल पिरामिड, ये सारी चीजें क्या होती हैं, क्योंकि हम लोग जिस व्यवसाय में हैं हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पिरामिड की। पिरामिड स्कीम, ये इस तरीके की पिरामिड स्कीम होती है जहां पर टॉप पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ होता है, उसके नीचे कोई कुछ, उसके नीचे कुछ, और ऐसे 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 ही पिरामिड फैलता जाता है इस तरीके से। आप सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों को कहा कहते हुए भी सुना होगा कि नेटवर्किंग एक तरीके का पिरामिड स्कीम है। ऊपर बैठे हुए लोग पावरफुल होते हैं, ऊपर बैठे हुए लोग पैसा बनाते हैं, और नीचे बैठे हुए लोग सिर्फ बैठे रहते हैं। लेकिन ये बात, सॉरी टू से, बट हमारे लिए नहीं है। ये बात शायद प्रोडक्ट बेस के लिए हो सकती है, और मेरा किसी भी बिजनेस को बुरा कहने का कोई मेरा उद्देश्य नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। तो क्या फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है जी पिरामिड स्कीम। समझना आप, तीसरा चैप्टर है इस चीज का, पिरामिड स्कीम। अब इसको समझना कि क्या पिरामिड हमारे बिजनेस के अलावा और जगह भी काम करता है, क्योंकि हो या तो हो सकता है कि हमारे बिजनेस में ही पिरामिड हो, कि आप ऊपर बैठे हो, आपके नीचे इस तरीके से लोग हो। चलिए, मैं इंडियन गवर्नमेंट का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सबसे टॉप पर बैठे हुए हैं हमारे मोदी जी। ओके, समझना आप, एक एग्जांपल के थ्रू समझना पिरामिड को। ठीक है। उसके नीचे, उनके नीचे जो है हमारे 29 राज्य हैं, तो 29 मुख्यमंत्री, मतलब मोदी जी की 29 डायरेक्ट कंप्लीट है। टॉप पर बैठे हुए मोदी जी, उनके नीचे उनके 29 डायरेक्ट। ठीक है। अब उन 29 डायरेक्ट की भी, डायरेक्ट की हम बात करते हैं, 650 से 700 जिले हमारे भारत में हैं। तो उन 29 डायरेक्ट की 650 700 डायरेक्ट हो गई। तो आप सोचो, मोदी जी की 29 29 डायरेक्ट, उनके नीचे उन 29 डायरेक्ट की 650 से 700 डायरेक्ट है। मतलब पर पर्सन 5-6 डायरेक्ट तो आई गई होंगी, है ना। उसके बाद जो जिले हैं, जिला अध्यक्ष या जो भी वहां पे बैठता है, ठीक है, तो उसके बाद में विधायक भी होते हैं, है ना। तो इस तरीके से लोग नीचे की ओर जा रहे हैं, पिरामिड बन रहा है ना। उसके बाद है ना, विधायक होते हैं, सरपंच होते हैं, है ना, सदस्य होते हैं, सब वो तरह तरह के पद दे रखे हैं। एक पिरामिड बना। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट में भी पिरामिड बना है उनकी संरचना में। एक कंपनी का एग्जांपल लेके आप समझो कि टॉप पर बैठा होता है कंपनी का ओनर या कंपनी का सीईओ, उसके नीचे उसके सीनियर मैनेजर्स, फिर मैनेजर्स,
फिर छोटे मोटे अधिकारी, उसके अलावा फिर उसके एम्प्लॉयज, फिर नीचे नीचे कस्टमर्स। तो कस्टमर पैसा कमा रहे हैं क्या, या उसके नॉर्मल एम्प्लॉय सबसे कम पैसा कमाते हैं? सर, ये गरीब लोगों का कहना होता है कि ऊपर वाला, ऊपर बैठा हुआ आदमी ज्यादा पैसे कमाता है, लेकिन ऊपर वाला, ऊपर बैठा हुआ आदमी योग्य भी तो होता है ना। आपकी योग्यता के हिसाब से ही तो आप पैसा कमाओगे। तो आपको कौन बोल रहे हैं कि आप नीचे बैठे रहो? आप भी तो ऊपर जाओ ना। मार्केट में नासमझ लोगों का कहना होता है कि यहाँ पर पिरामिड चलता है। पिरामिड हर जगह है, स्कूल में भी तो पिरामिड है भैया। ऊपर ही ऊपर प्रिंसिपल, उसके नीचे वाइस प्रिंसिपल, उसके नीचे सीन वो हेड मास्टर्स, फिर नीचे ऐसे करके चलता जाता है ना। पिरामिड संरचना किस जगह नहीं है? हर बड़े बिजनेस में पिरामिड संरचना है। तो हमें ये समझने की जरूरत होती है कि हर पिरामिड गलत नहीं है। ठीक है। अब दूसरी चीज है इलीगल पिरामिड, जो इसका फोर्थ चैप्टर है। इलीगल पिरामिड के बारे में हम लोग समझते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दिन होती है, रात भी होते हैं, सुबह होती है, शाम भी होती है। ठीक है। अगर मार्केट में जेन्युइन तरीके हैं, तो उन तरीकों को कॉपी करके मार्केट को खराब करने के लिए फर्जी तरीके भी आए हैं। सन 1800 में अमेरिका में सबसे पहले नेटवर्किंग की शुरुआत हुई थी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से, या कोई भी वो कंपनी हो, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। उसके बाद लगभग लगभग 1900 के लगभग ये बिजनेस थोड़ा सा फैलने लगा। करीब 100 साल लगे इस बिजनेस को लोगों को समझने और काम करने में। तो जब लोगों ने इस बिजनेस मॉडल को देखा कि यहाँ पर लोग लोगों के साथ काम करके पैसा बना रहे हैं, तो कुछ फर्जी वाले लोगों ने गलत उपयोग लिया इसका। जैसा कि हर फील्ड में हो रहा है आज, अगर अच्छे डॉक्टर हैं तो बुरे डॉक्टर भी हैं, अच्छे पुलिस वाले हैं तो बुरे भी हैं, करप्ट भी हैं। हर तरीके के लोग मार्केट में आपको मिल जाएंगे। सेम एज इट इज इस व्यवसाय के साथ भी हुआ। और मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, कोई भी प्रोफेशन गलत नहीं होता है, गलत होते हैं उसमें काम करने वाले लोग। कोई भी प्रोफेशन गलत नहीं है आज की डेट में, उसमें काम करने वाले लोग गलत हैं। पुलिस का प्रोफेशन गलत थोड़ी है। आप सोचो कितने, उनकी वजह से तो हम लोग सेफ एंड सिक्योर बैठे हुए हैं घर में। लेकिन कुछ करप्ट पुलिस वाले भी हैं। तो इसमें गलती वर्दी की नहीं है, गलती उस इंसान की है जिसने उस वर्दी को पहना हुआ है। गलती डॉक्टर की नहीं है, गलती उस इंसान की है, मतलब जो जो डॉक्टर के बेस में गलत काम कर रहा है। ठीक है। सेम एज इट इज इस इंडस्ट्री के साथ हुआ कि लोगों ने कुछ फाल्स स्कीम्स जो है मार्केट में लॉन्च करी। और यकीन मानना, स्टार्टिंग में नेटवर्किंग किस चीज पर चल रही थी? प्रोडक्ट बेस पर चल रही थी कि आप अपने नीचे लोगों के साथ मिलकर एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करो। उस रेवेन्यू के ऊपर आपको एक फिक्स कमीशन के रूप में इनकम मिलेगी। अब देखो, मैं 2 मिनट की मार्केट में लेके चलता हूँ आपको, आज के नेटवर्किंग मार्केट में लेके चलता हूँ। आज ही कोई भी पर्सन प्रोडक्ट बेस से काम कर रहा है, तो वो अपने बिजनेस को बहुत लेंथी तरीके से समझाएगा। 18 तरीके की इनकम बताएगा। पहली इनकम आपको ये मिलेगी, दूसरी इनकम आपको ये मिलेगी, तीसरी इनकम आपको ये मिलेगी, चौथी ये मिलेगी। भैया टोटल टर्नओवर का 8% ही मिल रही है, सबको पता है, हमें भी पता है। तो 18 तरीके की इनकम क्यों? आपने 1 लाख का टर्नओवर दिया, आपको 8,000 या 10,000 या 12,000 ये इनकम मिली प्रोडक्ट बेस में। सो आज मार्केट में क्यों इतना लेंथी तरीके से समझाना पड़ रहा है, जबकि नेटवर्किंग तो बहुत सिंपल बिजनेस है यार। बहुत सिंपल बिजनेस है कि आपने किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल किया। मान लो आपने XYZ कंपनी के 1 लाख के प्रोडक्ट को मार्केट में सेल किया, तो आपके नीचे टोटल बिजनेस कितना गया? 1 लाख का। अब उसका 8%, 10% जो भी कंपनी ने फिक्स किया है वो आपको मिल जाएगा। इतना सिंपल बिजनेस है। उसके लिए बहुत बड़ा मार्केटिंग प्लान डिजाइन किया है। क्यों किया है? इन फर्जी लोगों की वजह से, कि लोग अच्छे और बुरे में फर्क करना ही भूल गए थे। आप समझ रहे हो, मार्केट नेटवर्किंग कंपनीज का मार्केटिंग प्लान इतना लेंथी क्यों होता है? 4 दिन की ट्रेनिंग्स चलती हैं आपकी। जबकि समझाना सिंपल होता है कि अगर आप सेल्स सीख गए, कम्युनिकेशन सीख गए और टीम बिल्डिंग सीख गए, तीन चीजें ही तो है। सेल्स, कम्युनिकेशन और टीम बिल्डिंग, टीम मैनेजमेंट। तो आप नेटवर्किंग में बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होती है। क्यों होती है? वो होती इसलिए है क्योंकि मार्केट में फर्जीवाड़े हैं। और लोग ना समझ हैं, हमारे भारतीय लोग इतने ज्यादा मेच्योर नहीं है अभी। 5 रुपए की चाय और फ्री पॉकेट की राय में कहीं भी बैठ जाते हैं लोग। समझ रहे हो ना? तो वो चीजें हैं। अब आप समझना, आज से करीब करीब 100 साल पहले इन्हीं पोंजी स्कीम्स में
करीब 1,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। चार्ले कार्ल्स पोंजी नाम के व्यक्ति ने ये घोटाला किया था आज से 100 साल पहले। 1,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। उस नाम व्यक्ति का नाम था पोंजी, वहीं से पोंजी स्कीम्स नाम पड़ा। मार्केट में लोगों का जो विश्वास है वो क्यों कम हुआ, जबकि नेटवर्किंग तो एक अच्छा बिजनेस है ना। तो इस तरीके से कई सारे आज की डेट में भी स्कैर एंड स्कैम्स चल रहे हैं मार्केट में, जिनसे हमें अवेयर रहने की जरूरत है। और लोगों की दुख की बात यह है कि लोग किसी भी व्यवसाय में एंटर करने से पहले उस व्यवसाय के बारे में डिटेल्ड नहीं लेते हैं, क्या चीजें हैं क्या नहीं है। और आज से 100 साल पहले आप सोच सकते हो 1,000 करोड़ की क्या वैल्यूएशन रही होगी उस टाइम पे। आज से 100 साल पहले 1,000 करोड़, आज की डेट में तो 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा। ओके। अब हम समझते हैं कि लीगल पिरामिड स्कीम्स क्या होती हैं। मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल दूंगा। आप गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम्स भी समझ सकते हो कि लीगल पिरामिड स्कीम्स का मतलब ये होता है कि लीगल भी होती हैं और आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं। आप जैसे आप समझ सकते हो कि पेंशन स्कीम्स आप स्टार्टिंग में कुछ टाइम पैसा जमा करते जाते हो, उसके बाद आपको एक एज होने के बाद में पैसा वो मिलता जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है, हर महीने पैसा आता जाता है, हर महीने पैसा आता जाता है। इंश्योरेंस स्कीम्स आप समझ सकते हो। शुरुआत में आप कुछ पैसा वहां पे डालोगे और आपको एज अ रिटर्न बाद में वो पैसा मिलता जाएगा। लीगल पिरामिड स्कीम्स, जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर्स हैं वो लीगल पिरामिड स्कीम के अंदर आ रहा है। इलीगल तो नहीं है भाई। ऊपर टॉप पर प्राइम मिनिस्टर बैठेगा, जैसा कि हमारा देश का संविधान कहता है, जो लीड करेगा वो, उसके नीचे मुख्यमंत्री, फिर उप मुख्यमंत्री और सारे लेवल्स। तो वो लीगल पिरामिड स्कीम्स हो गई। जहां पर भी सही मायने में काम हो रहा है वो लीगल पिरामिड हो गया हो। और पिरामिड स्कीम जो होती है वो हर एक बिजनेस में लागू होती है। और जब आप समझोगे कि नेटवर्किंग भी बाकी व्यवसाय की तरह ही है, तो शायद आपका दिमाग पॉजिटिव वे में चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये तब चलना शुरू होगा जब आपको इंडस्ट्री की प्रॉपर नॉलेज होगी, प्रॉपर उस चीज की आपको नॉलेज होगी। जस्ट अ मिनट, शायद मेरा कैमरा ऑफ हो गया है ड्यू टू सम रीजन। ओके। पिरामिड स्कीम्स के बारे में हम लोगों ने समझा है। अब हम लोग बात करते हैं आगे की, कि क्या चैप्टर्स इस बुक के हैं। ठीक है। हम सभी लोगों को किसी भी प्रोफेशन में सिक्योरिटी चाहिए होती है। हम जब भी एंटर करते हैं, लोगों को खासकर, गवर्नमेंट जॉब में इंसान क्यों जाता है? क्योंकि सिक्योर है ना। एक बार सिलेक्शन हो गया, फिर हर महीने पैसा आना ही आना है, काम करो या ना करो। इसीलिए तो शायद बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। काम करो या ना करो, पैसा आपको आएगा ही। लेकिन मार्केट में क्या सिक्योर सिस्टम बचे हुए हैं? आप किसी प्राइवेट जॉब में, जो प्राइवेट कंपनी में एक अच्छे लेवल पर भी जॉब कर रहे हो, बाई एनी चांस या किसी रीजन, भगवान ना करे, आपको कुछ हो जाता है, आप नहीं रह पाते हो, तो दूसरे दिन आपकी जगह दूसरा व्यक्ति हायर कर लिया जाएगा। या आज की डेट में मार्केट में ऐसे हालात हो चुके हैं कि किसी काम को अगर आप 20,000 में कर रहे हो ना, तो सेम काम कोई व्यक्ति 15,000 में करने के लिए तैयार है या नहीं है? मार्केट में ऐसे हालात बिल्कुल हैं। आप सभी लोग जानते होंगे, सारे लोग मार्केट में रहते हैं, काम भी करते हैं। ठीक है। तो हम सभी लोगों को सिक्योरिटी चाहिए। अब आज की डेट में देखो, समय परिवर्तन हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ इस बुक का मेन उद्देश्य, समझना इस चीज को। ठीक है। क्या समझना है? ये बुक लिखी गई थी 1991 में, आज से करीब करीब 33 साल पहले। अच्छा, उस टाइम जो ये जो बुक लिखी गई थी, ये लिखी गई थी प्रोडक्ट बेस के लिए, जो उस टाइम ट्रेंड चल रहा था। आज की डेट में अगर आप प्लान लेके जाओ प्रोडक्ट बेस का, तो कितनी कंडीशंस से आपको गुजरना पड़ता है, ये आप सभी लोग जानते भी होंगे। और मैं गलत नहीं कह रहा हालांकि, बट प्रोडक्ट बेस वाले लोगों की आज की डेट में क्या हालत हो रखी है वो हमें पता है। बहुत स्ट्रगल में लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। 33 साल पहले टाइम अलग था, आज टाइम अलग है। आपको समझने की जरूरत है। आज भी अगर आप उन्हीं पूरा परंपरागत तरीकों में काम कर रहे हैं, तो शायद आप अभी भी गलत प्लेटफॉर्म में हैं, इस बुक को पढ़ने के बाद भी। क्योंकि अगर आप 5 साल 10 साल पहले किसी प्रोडक्ट बेस का प्लान लेके जाते, तो शायद वो व्यक्ति समझता। और लॉकडाउन में लोगों ने सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बेस में ही तो काम किया है, वही तो बिजनेस बिल्ड किया है। बट आज चीजें चेंज हो रही हैं। आज यूथ जा रहे हैं टेक्नोलॉजी की ओर। आज यूथ जा रहे हैं ट्रेडिंग की ओर, क्रिप्टो मार्केट की ओर, ब्लॉकचेन की ओर, इन्वेस्टिंग की ओर। जैसा कि हमें यहाँ पे पता है, हम लोग यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर भी पैसा कमा सकते हैं आज। डिजिटल करेंसी की ओर यूथ्स का है, सारे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। मैं सिर्फ यूथ की बात नहीं कर रहा हूँ,
जो समझदार लोग हैं, जो अच्छे पोस्ट पर बैठे हुए हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, वो वो जा रहे हैं टेक्नोलॉजी की ओर। तो जिस प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, अगर हमें हर एक प्रोजेक्ट की डिटेल्ड में नॉलेज है और हमने उन नॉलेज के साथ सामने वाले पर्सन से बात करी, तो शायद हमारी कन्वर्टिंग होना और ज्यादा आसान हो जाएगा, ज्यादा आसान हमारे साथ वो हो जाएगा। ठीक है। तो अब इस बुक का अगला चैप्टर हम लोग समझेंगे कि नॉलेज हमें किस फील्ड की होनी चाहिए और नेटवर्किंग हमारे लिए क्यों बेहतर है। सबसे पहले आप एक चीज समझना कि नेटवर्किंग में जब आप एंटर करते हो, तो यहाँ पर सबसे पहली फ्रीडम आपको मिलती है, वो है वर्क फ्रॉम एवरीवेयर एंड एनीवेयर। आप कभी भी कहीं भी किसी भी सिचुएशंस में रहकर आप काम कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज जो इस बिजनेस की लगती है कि लोग इस बिजनेस में एंटर ही इसलिए करना चाहते हैं कि आप कहीं पर भी रह के, किसी भी जगह रह के आप काम कर सकते हो। राइट। दूसरी चीज इस बिजनेस की रखती है कि एक बहुत ही छोटे इन्वेस्टमेंट में ये आपका जो बिजनेस है ये शुरू हो जाता है। राइट। हर हर एक एज ग्रुप के लोग और हर एक कंडीशंस के लोग हमारे साथ में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में बड़ा बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग उसमें कर नहीं पाते हैं ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। जस्ट सॉरी। ओके। अब नेटवर्किंग बिजनेस में हम लोग इन्वॉल्व होते हैं। हमारे पास में बाहर मार्केट में भी नेटवर्किंग में आज तरीके चल रहे हैं, पुराने भी और नए भी। ठीक है। लेकिन आपको फिर समझने की जरूरत है कि किसी दिन अगर आपने डायरी पेन लेके, आप जिस प्रोजेक्ट के थ्रू आपको मीटिंग में आने का मौका मिला है, आप बैठना उसके बारे में, आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना। अब मैं समझाता हूँ इस बुक के थ्रू आप अपने किस काम में किस तरीके से ग्रोथ ला सकते हो। आप जाना हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, गूगल पर जाना। ठीक है। वहां पर आप प्रोजेक्ट्स में जाना कि इसके क्या क्या प्रोजेक्ट हैं, कितने लॉन्च हो चुके हैं और कितने आने वाले हैं। डायरी पेन में उन प्रोजेक्ट को नोट करना। और यकीन मानना, ये काम आप में से 90% लोगों ने आज तक नहीं करा होगा। आप सिर्फ ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट से अपनी वेबसाइट पर जाते होंगे। 90% लोगों ने ये काम नहीं किया होगा, बट आज करना। आज अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, उसके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट लिखना और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेना कि क्या ये प्रोजेक्ट अगले 3 से 4 सालों में, 5 सालों में इंडिया में बूम करने वाले हैं। और हमारे पास तो ऑप्शन इतना तगड़ा है कि हमारी अगर कम्युनिकेशन अच्छी हो ना, थोड़ी सी इंग्लिश हम सीख जाए ना, तो हम फॉरेन कंट्रीज में भी तो बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे लोगों का आज नेटवर्किंग, बहुत सारे लोगों की, हमारे सर की, यूवी सर की और इन लोगों की टीम आज फॉरेन में भी चल रही है, पाकिस्तान में, नेपाल में और जगह भी टीम चल रही है हमारी। और भैया बता रहे थे एक दिन, उन्होंने दुबई में कुछ लोगों को प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, विजयपाल सर ने की टीम शायद है, या गोविंद सर की है, मतलब सीनियर्स में है लोगों की टीम्स फॉरेन में। तो आप फॉरेन में भी बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, लेकिन आप तभी करोगे जब आपको प्रोजेक्ट्स की प्रॉपर डिटेल्ड पता होगी। 14-15 प्रोजेक्ट हैं या और ज्यादा प्रोजेक्ट हैं, आप उनको लिखना एक बारी बुक में, एक से लेकर लास्ट तक, और उनके बारे में थोड़ी रिसर्च करना और ये भी देखना कि वो कितने टाइम में लॉन्च होने वाले हैं। सर आपका दिमाग फट जाएगा। आपको लगेगा कि यार वाकई में हमारे पास समय है, सही समय है सही तरीके से काम करने का। ठीक। समझना आप, बाहर मार्केट में ऑप्शन देख लो आप। आपके पास नौकरी करने का ऑप्शन है, आपके पास सेल्फ एम्प्लॉयड बनने का ऑप्शन है, आपके पास इन्वेस्टिंग का ऑप्शन है। और शायद आप सभी लोग किसी न किसी कैटेगरी से आते ही होंगे। कोई हो सकता है जॉब कर रहा होगा अभी, कोई हो सकता है जिसके किसी की दुकान हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो। और सबको पता है मार्केट में क्या चीजें चल रही हैं। एज अ बैकअप इनकम सोर्स भी अगर हम इस चीज को बिल्ड कर रहे हैं आज की डेट में, तो शायद आज हमारे लिए बहुत बेस्ट होगा। और इस बुक की जो सेकंड, जो मेन टेक लाइन है, सबसे मेन टेक लाइन, अब मैं आपको समझाने वाला हूं इस बुक की सेकंड सबसे मेन टेक लाइन। वो ये है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, जिसने इसे नहीं अपनाया वो पिछड़ गया। लास्ट में ये टैग लाइन ऑथर जो है अपनी बुक में लिखता है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। आपका सपना किसने चुराया, इस बुक के थ्रू लास्ट में उस जो टैग लाइन लिखते हैं, वो अभी 3 चैप्टर और है हमारे बीच में, वो समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है।
कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, जिस व्यक्ति ने इसे नहीं अपनाया वो पीछे रह जाएगा। मैं आज से 30 40 साल 50 साल पहले की बात करूं, तो जिस व्यक्ति के पास ज्यादा जमीन होती थी वो गांव का जमींदार कहलाता था, गांव का मुखिया कहलाता था, और पंचायत में उसका राज होता था। वो टाइम अलग था। जैसे जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, मतलब तो गवर्नमेंट जॉब्स आई, ठीक है, फिर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी उन जॉब्स को अडॉप्ट किया। लेकिन भारत सोने की चिड़िया थी ये हम सभी लोगों ने सुना है, क्योंकि उस टाइम पे स्वरोजगार था। हमारे हमारे राजस्थान में सूती कपड़ा विश्वविख्यात था, है ना, अंगूठी से आप कपड़ा निकाल सकते हो। आपने बहुत सारी कहावतें भी सुनी होगी। स्वरोजगार था, इस वजह से हम लोग सोने की चिड़िया थे। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत था, सारी चीजें थी। लेकिन टाइम निकला, ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट जॉब आई, फिर इंडियन गवर्नमेंट ने भी उस स्ट्रक्चर को फॉलो किया। तो सन 2000 के आसपास जब हमारे पेरेंट्स हमारी एज में थे, या हम लोगों का जन्म हुआ हुआ होगा, ठीक है, उस टाइम गवर्नमेंट जॉब का बहुत क्रेज था। जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में चला गया वो आज की डेट में सेटल्ड है, उसने प्लॉट्स ले लिए, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर ली, और वो आज अच्छा पैसा कमा रहे हैं। उन्हीं लोगों से इन्फ्लुएंस होकर आज हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि बेटा गवर्नमेंट जॉब लग जा। और यकीन मानो आज भी 90% लोगों की मेंटेलिटी तो यही है कि बेटा गवर्नमेंट जॉब लग जा। मैं पर्सनली यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। सो मेरी भैया से बात हो रही थी, मेरे जो सीनियर हैं। मेरा जो मेन एम था ना, वो एम था कि पावर बहुत अच्छी होती है कलेक्टर के पास, आप सभी लोग जानते हो, ठीक है। और पैसा, कर पैसा तो मैं लीगल मनी की ही बात करूंगा, 1.25 लाख सैलरी होती है। उसके अलावा इलीगल आप सभी लोग जानते होंगे, मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है। पुलिस जो कि हमारे पास में ही है कहीं। तो मैंने भैया से बात करी, मैंने कहा भैया मेरे को पावर के लिए जो है वो यूपीएससी की जॉब क्रैक करनी है। मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, अदरवाइज इसको कोई भी ना ले, ठीक है। तो भैया ने मेरे को पूछा कि कुलदीप जी आप मेरे को एक बात बताओ, आप अपनी पावर का यूज करोगे कहाँ? आई एम शॉक्ड कि कैसे, आप गरीब आदमी पे पावर दिखाओगे? नहीं। और अमीर आदमी पे आपका पावर चलेगा नहीं? मैं कहा ये भी सही बात है। अमीर किसी भी तीसरे आदमी, लो जी विधायक से बात कर लो, लो जी मुख्यमंत्री से बात कर लो, आज हर तीसरे आदमी का यही हो रखा है। हर तीसरे आदमी का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से कनेक्शन हो चुका है। तो एक सिविल सर्वेंट भी आज की डेट में दबाव में रह के काम कर रहा है। हमें किसी पुलिस ने पकड़ लिया, लो जी हमारे चाचा से बात कर लो, तो आप सोचो जॉब्स के भी तो यही हालात है ना। तो हमें शौक रहेगा कि यार सही बात है, मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी पढ़ाई करूंगा, और एट द एंड में पैसे वाले लोग मजा ले रहे हैं। मतलब एक्चुअल पावर तो उन लोगों के पास है जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। एक्चुअल पावर उन लोगों के पास में है जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है, मतलब जिनके पास पैसा बहुत अच्छा है। और जिसके पास पैसा है लोग पूछते हैं भाई तू कैसा है, ठीक। सो वहां से थोड़ा सा मेरा माइंडसेट चेंज हुआ कि नहीं यार हमें चेंज करने की जरूरत है। और आज समय और है कि आज के समय के हिसाब से मैंने सही प्लेटफॉर्म में एंटर कर लिया, तो आज से 10 साल 12 साल 20 साल बाद में चीजें कुछ और होगी, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि राइट टाइम है राइट प्रोजेक्ट में एंट्री करने का। ओके, परिवर्तन ही संसार में नियम है, इस टैगलाइन को हम लोग समझ रहे थे अभी। अब चीजें कुछ और हैं। अगर आज हम लोग लॉकडाउन या 2018 19 में बैठे हुए होते तो शायद आपके पास ऑप्शंस होते अब यूट्यूब चैनल्स में या उन चीजों में जाने का। लेकिन ये चीजें हमें तब पता चलती हैं जब उन चीजों का ट्रेंड निकल चुका होता है। अब आज हम सोच रहे हैं यूट्यूब चैनल का, आज हम सोच रहे हैं उन चीजों का, तो वो चीजें पॉसिबल नहीं है। लेकिन वी आर ब्लेस्ड कि हमें इस टेक्नोलॉजी में सही समय पर आने का मौका मिला है। और यकीन मानना, मैं फिर बता रहा हूं, आप में यहाँ पे कितने लोग हैं? 100 लोग प्रेजेंट हैं। मेरे को छोड़कर 99 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, 50% लोग डिटेल्ड में इस प्रोजेक्ट को नहीं समझा होगा। यकीन मानना, डायरी पेन लेकर समझदारी से इस प्रोजेक्ट को नहीं समझा होगा। आप समझो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, आप समझो डिसेंट्रलाइज को। यार आप सोचो एमबीए बीबीए बीसीए करने वाले लोग कितने बैठे हुए मार्केट में। आईआईटी वाले, आईटीआई वाले तो क्या ठीक है, कितने सीनियर लोग समझदार लोग मार्केट में बैठे हुए हैं, जिनके पास, जिनको चाहिए प्रोजेक्ट एक्चुअल में काम करने के लिए। क्या सिर्फ हमारे लिए ये प्रोजेक्ट है? हम एनएफटी की बात करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट में बैंकिंग सेक्टर में कितना यूज हो रहा है।
क्या बैंकिंग सेक्टर वाले करोड़ों कमा रहे हैं क्या? उनकी भी तो सैलरी 40-50 हजार ही होती है ना, या उससे कम होती है। हम रिटर्न्स की बात करते हैं, इंश्योरेंस वाले भी तो है ना। सोचो, ये प्रोजेक्ट हर पर्सन के लिए, हर इंडिविजुअल पर्सन के लिए, बिजनेसमैन के लिए, लोअर बिजनेसमैन के लिए, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, हर पर्सन के लिए। बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज हम लोग उन चीजों को एक्चुअल डिलीवर नहीं कर पाते। जिस सोच के हिसाब से मिस्टर लाडो ने इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया था, उस हिसाब से हम लोग वो चीजें उन लोगों को डिलीवर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग टेंशन में रहते हैं कि मार्केट में नेगेटिविटी है। मार्केट में नेगेटिविटी नहीं है, लेक ऑफ नॉलेज है। और ये बुक वही आपको समझाने वाली है कि आपके पास ऑप्शन तो है नेटवर्किंग बिजनेस बिल्ड करने का, लेकिन प्रॉपर नॉलेज नहीं है। अब इस बुक के अगले चैप्टर में हम समझते हैं कि क्या वो दो चीजें हैं जिनकी वजह से पैसा तो सब लोग कमाएंगे नेटवर्किंग में, मतलब जो काम करेगा, एफर्ट जो लगाएगा वो तो कमाएगा ही, लेकिन बड़ा पैसा कौन कमाएगा? अगर आपके पास डायरी पेन हो तो डायरी पेन में लिख लो, नहीं हो तो दिमाग में लिख लो। दो चीजें सबसे मेन है, मैं फिर बात करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज है आपकी नॉलेज। ध्यान रखना, आप बाहर मार्केट में भी देख लो, जो आदमी योग्य है उसने पैसा बनाया है। ज्ञानी इंसान की इज्जत हर जगह है, और ज्ञानी इंसान ने हर जगह पैसा कमाया है। आपकी नॉलेज, आपको अपने फील्ड की कितनी नॉलेज है? आप सोचो, आप जाओ विराट कोहली के पास या MS धोनी के पास, क्या वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है? आप रिप्लाई भी कर सकते हैं अगर आप जाग रहे हो तो। अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। आप पॉलिटिकली जाओ, जो बंदा टॉप पर बैठा हुआ है, क्या उसको पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस नहीं है? आप जाओ बॉलीवुड में, शाहरुख खान, सलमान खान, सब, हम सभी लोग इनको जानते हैं। इनकी सक्सेस से हम सारे लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं। वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट है या नहीं है? अब आप अपने आप से पूछो भैया कि मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, क्या मैं अपने फील्ड का एक्सपर्ट हूँ? अगर दिल से जवाब आता है नहीं, तो बिलीव मी, आज हमारे पास फिर भी 6 दिन और बचे हुए हैं इस साल को एंड होने में। 25 सितंबर है। 1 जनवरी से ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी प्रोजेक्ट के बारे में हमें नॉलेज ना हो। आप पैसा तभी कमाओगे, बड़ा पैसा भैया, जब आप लायक होगे। और लायक व्यक्ति ने हर जगह पैसा कमाया है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में एंटर करो, आप हर जगह पैसा कमाओगे। हम लोग गोविंद सर से बड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं यार। उस व्यक्ति की नॉलेज तो देखो आप, उनकी जितनी नॉलेज और उनकी जितनी कम्युनिकेशन अगर हमारे अंदर होगी तो कौन रोकेगा पैसा कमाने से? और ये बुक आपको वही समझा रही है अपने चैप्टर्स में कि भाई साहब, आपके पास सही टाइम पे सही प्रोजेक्ट आपको मिल गया है। अब आपके ऊपर डिपेंड ये करता है कि अगर आपने सही नॉलेज के साथ और सही कम्युनिकेशन के साथ काम कर लिया तो चीजें अच्छी हो जाएगी। पहली चीज है नॉलेज। बाहर मार्केट में हम उसी व्यक्ति की इज्जत करते हैं जो ज्ञानवान होते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे होंगे, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर को आप जानते होंगे, खान सर को आप जानते होंगे। आप सोचो उन लोगों की नॉलेज, कितनी बुक्स उन लोगों ने पढ़ी है, हम सभी लोग उनकी कितनी वैल्यू करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, जितने भी पढ़ाई करने वाले व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, खान सर हो गए, क्या है उन लोगों के पास? दो चीजें हैं, उनके बोलने का तरीका और उनकी नॉलेज। दो ही है। क्या मैं सही हूँ? दो चीजों से हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, सामने वाले का बोलने का तरीका और उनकी नॉलेज। और मार्केट में हमारे साथ भी यही होगा। जितनी अच्छी हमारी कम्युनिकेशन होगी और जितनी अच्छी हमारी नॉलेज होगी डिलीवर करने की, हमारे साथ लोग आएंगे यार। लोग अच्छे लोगों के साथ जाना पसंद करते हैं, बट डिपेंड ये करते हैं कि क्या हम अच्छे हैं। और जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा वो चीजें। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारा यूथ यहाँ पर बैठा हुआ है, अधिकतर यूथ है, जैसा कि इंडिया यूथ की कंट्री भी है। आप सभी लोगों को मैं 10 दिन 15 दिन पहले लेके चलता हूँ। अभी हमारे भारत और चाइना के बीच में चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी। हमारे भारत का एक बच्चा है, 18 साल की उसकी उम्र है, गुकेश नाम से। वो वर्ल्ड चैंपियन बना चेस में, सबसे कम उम्र में, 18 साल की एज में। हमारे देश का, हमारी धरती का एक बच्चा वर्ल्ड चैंपियन बनता है एट द एज ऑफ 18। इज दिस पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। 18 साल की एज में लोग वर्ल्ड चैंपियन बन रहे हैं। हम लोग विलेज चैंपियन भी तो नहीं बन रहे अभी, या मोहल्ला चैंपियन भी नहीं बन रहे, हमारे मोहल्ले में भी हम टॉप नहीं कर पा रहे। क्यों?
वो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको रोक रही है, कंफर्ट जोन रोक रहा है, या लेक ऑफ नॉलेज आपको रोक रहा है? क्या चीजें आपको रोक रही है? लिखना और उस चीज पर अमल करना। अगर आपने अपनी गलती नहीं सुधारी तो आप रिप्लेस कर दिए जाओगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि प्रकृति का रूल होता है भैया, है ना, कि आपको प्रकृति ने कोई चीज दी है और आपने उस चीज की सही तरीके से यूज नहीं किया है, तो दूसरा व्यक्ति उस चीज को सही यूज करेगा और उसके साथ ग्रो करेगा। आप सोचो, जिस टाइम सलमान खान शाहरुख खान ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंटर की थी, उनकी तो फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं था, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे रहे होंगे ना जो सलमान और शाहरुख से अच्छे दिखते होंगे, उनके पास पैसा भी होगा, है ना, वो चाहते तो उस फील्ड में जा सकते थे ना। लेकिन प्रकृति ने मौका सभी को दिया है। आज ये मौका सबको पता है मार्केट में कि नेटवर्किंग नाम से कोई बिजनेस चल रहा है। और बहुत सारे लोगों को जिसने आपको प्लान बताया होगा, या जिन्हों आपने जिन लोगों को प्लान बताया होगा, उनको भी पता होगा कि टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें चल रही है। बट हर एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होगा। और आप देखोगे अगले 3 से 4 साल बाद मजबूरी होगी लोगों की प्रोजेक्ट्स को समझने के लिए। क्योंकि जब आज ये हालात हैं, हम लोगों को हर बार बोला जाता है कि 2 साल बाद हालात सुधरेंगे, 3 साल बाद हालात सुधरेंगे। मैं 2.5 साल से इंडस्ट्री में हूँ, मतलब पहले किसी और ऑर्गेनाइजेशन में थे हम लोग। तो जब मैंने पहली बार प्लान देखा था तो उन्होंने कहा था कि 2 साल बाद चीजें बहुत अच्छी होगी। अब जब 2 साल निकले तो चीजें और बुरी हो गई, और ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई, और ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया। अब आज हम लोग सही प्रोजेक्ट में हैं। आज बाकी जगह बोला जाता है कि 2 साल बाद 2025 में इतना टर्नओवर होगा, लेकिन लास्ट ईयर का टर्नओवर पिछले साल से भी कम था। मतलब चीजें तो माइनस में जाती जा रही हैं और लोगों को पता है उल्टा जा रहा है। तो मैं यही कह रहा हूँ आप लोगों से कि लोगों को नीड है। आपके घर के पास वाले घर में भी लोग अपनी सैलरी से खुश नहीं है, लेकिन उन्हें एक्चुअल में प्रोजेक्ट भी पता नहीं है इस बुक के थ्रू। अब अगले जो 3 चैप्टर हैं, ठीक है, समझना, वो 3 चैप्टर हैं, किस तरीके से नेटवर्किंग काम करती है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन तो देखो, मार्केटिंग प्लान आप सभी लोग समझ भी जाओगे ट्रेनिंग्स के थ्रू, किस तरीके से नेटवर्किंग काम करती है, लगभग लगभग आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। ठीक है, और मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ, आपका सपना किसने चुराया। अब यहाँ पर वो व्यक्ति बताता है, कौन व्यक्ति है जो आपका सपना चुरा रहे हैं। एक व्यक्ति है, सबसे पहला तो एक व्यक्ति है जो आपका सपना चुरा रहा है। आपके सभी लोगों के घर में आईना होगा, आप वहां पर देखना, जो भी आप व्यक्ति आपको सामने दिख रहा होगा ना, वो व्यक्ति आपका सपना चुरा रहा है। सबसे पहला तो वो व्यक्ति है। क्यों चुरा रहा है? कंफर्ट जोन के लिए, लैक ऑफ नॉलेज के लिए। और आपकी क्या कमी है? आप जाते हो सोशल मीडिया पर काम करने के लिए, एक रील देखी, 2 रील देखी, 20 रील कब देख ली आपको पता भी नहीं चलता। क्या ये चीज है जो आपका सपना चुरा रही है ना? होती है, नहीं होती हम लोगों के साथ में कभी कभी ये चीजें? कितने लोगों के साथ होती है वो बता भी सकता है। ओके। लेकिन हमारे अलावा बाहर मार्केट में भी तो ऐसे लोग हैं जो हमारा सपना चुरा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बुक्स, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं। आज बहुत बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम लोग काम करें, लेकिन पेरेंट्स उन चीजों को समझना नहीं चाहते। उन लोगों के मन में ये है कि यार ऑनलाइन किस तरीके से, हाउ इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे है कि आप एक फोन से भी बिजनेस कर सकते हो? लोग मानने को ही तैयार नहीं है आज की डेट में। आप फोन से लाख रुपए महीना कमा सकते हो, फोन से कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो, मोबाइल लैपटॉप से। लोग मानने को ही तैयार नहीं है। आप एक एक मोबाइल के थ्रू 100 लोगों से डायरेक्टली बात कर सकते हो, वीडियो ऑन करके सामने, फेस टू फेस। लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन 2 साल बाद 3 साल बाद उन लोगों को पता चलेगा और रिग्रेट भी होगा। आज बहुत सारे यूथ मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में तो सिर्फ एक ही चीज है ना, कि बिजनेस बिल्ड करने के लिए दुकान खोलनी पड़ेगी, 10-20 लाख लगाना पड़ेगा, 1-2 लोग रखने पड़ेंगे, तब जाके चीजें होगी। ऐसा नहीं है ट्रेडिशनल मार्केट में। और यहाँ यही तो फर्क है भाई, कि वहां पर आपके रिलेशंस भी तो बहुत अच्छे होने चाहिए लोगों से, जब भी तो कस्टमर आएंगे ना। यहाँ कौन से रिलेशन चाहिए यार? आपने किसी व्यक्ति को प्लान शो किया, उसको अच्छा लगा, वो आपके साथ आ गया, सीधी बात, आप बना लो रिलेशन, आप बना लो बॉन्डिंग। सिंपल है। मार्केट में कई तरीके के चोचले हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है। आपको सिर्फ प्रोजेक्ट की नॉलेज है, आपकी कम्युनिकेशन आपने सुधारी, बस हो गया काम। यही तो सबसे खास बात है इस प्रोजेक्ट की। ठीक है। सो किस तरीके से ये काम करता है, तो मैं आपको समझाता हूँ।
देखो, हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं। तो मार्केट में जो नेटवर्किंग चल रही है और यहाँ पर जो नेटवर्किंग है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको समझा। हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है जहाँ पर आप कम्युनिटी बिल्ड करते हो, वहाँ पे क्या प्रोजेक्ट है, टेक्टाइल नाम से। उसको आपको सबको पता होगा किस तरीके से काम करता है और क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन हमारे जो बाद वाले प्रोजेक्ट हैं, जो 12-13 प्रोजेक्ट हमारे हैं, मेटावर्स हो गया, वो जितने भी प्रोजेक्ट हैं, वहां पर नेटवर्किंग एक्चुअल में काम करेगी। आज गोविंद सर की ट्रेनिंग आपने सुनी होगी, वो कहते हैं कि हमने टेक्सटाइल से ज्यादा पैसा पोस्ट कोइन में, यूनिटवर्स में कमाया है, एनएफटी में कमाया है। क्यों कमाया है? क्योंकि कम्युनिटी काम कर रही है। हमारे साथ वही होगा। आप एक अच्छी कम्युनिटी, एजुकेटेड लोगों की कम्युनिटी अगर आप बिल्ड करोगे, तो टेक्सटाइल से ज्यादा पैसा आप अगले प्रोजेक्ट्स में कर पाओगे। और मैंने फिर कहा है, जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, मीटिंग ओवर होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, उस वेबसाइट को ऊपर से नीचे तक एक बार पढ़ना, समझना। और जिस लेवल की चीजें डेवलप हो रही है ना, उनको आप समझोगे। हर एजुकेटेड इंसान आना चाहेगा भैया, और बहुत पढ़े लिखे लोग आने चाहिए साथ में। बट डिपेंड ये करता है कि आप एक्चुअल में वो चीजें अगर उनको डिलीवर कर पाते हो, तो गेम हो सकता है। ठीक है। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये हम लोगों ने समझा है। और लास्ट में जो इस बुक की टैगलाइन है, मैं एक बार और आपको रिकवर कर देना चाहूंगा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और जिस व्यक्ति ने इस नियम को ठुकराया है, वो पिछड़ गया है। ठीक है। मेरे मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे पिताजी नेटवर्किंग व्यवसाय के बारे में जानते हैं। और जब वो आज से 10 साल 12 साल पहले हमारे एरिया में कुछ कंपनीज चलती थी, उनका प्लान मेरे पिताजी ने देखा। तो मैं जब इस व्यवसाय में एंटर किया, तो मैंने बताया कि ये व्यवसाय है, तो उन्होंने बताया कि ये मौका हमारे पास भी आया था। अगर हम उस टाइम जुड़ जाते, थोड़ा बहुत काम कर लेते, तो आज हमारे नीचे एक टीम होती और हमें भी एक पैसे उनका कमा रही होती, भले हम काम कम करें। क्योंकि हमारे पास में कोई व्यक्ति है जो नेटवर्किंग में अच्छे कामयाब है, और बढ़िया गाड़ी वाड़ी लेके घूमते हैं, महीने में 2-4 मीटिंग्स अटेंड कर ही आते हैं, और बढ़िया इनकम वो ले रहे हैं। तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, मतलब फैमिली के लिए, मेरे घर वालों के लिए। और यकीन मानना, जिस व्यक्ति के घर वाले उसे सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे बड़ा सपोर्ट आदमी का घर वालों का होता है। अगर आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए देना कमा के ऑटोमेटिकली करने लग जाएंगे। जब आपके पास पैसा आएगा तो सब पूछने लग जाएंगे, हकीकत बात तो यही है। ठीक है। तो मैं पापा ने भी बोला था कि उस टाइम जुड़ जा गए होते तो शायद आज कमा रहे थे, वो शायद नहीं लगना चाहिए हमारे साथ में, कि काश उस टाइम वो काम कर लिया होता तो शायद आज अच्छा होता। तो आज से 3-4 साल बाद शायद आप लोग ये ना कहो कि यार वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी काम करने में, लेकिन अगर मैंने चीजों को सही मायने में सीख के काम कर लिया होता, शायद ये चीजें, ये शायद आप हटाओ और एक्चुअल मायने में समझो। हमारे पास आज शायद 16वां दिन है बुक्स का। नहीं, 15-16 बुक्स, नहीं नहीं, 8 से 10 बुक हम लोगों ने पढ़ी है, कवर करी है हमारी अपलाइंस ने। और आपका सपना किसने चुराया, इस बुक का मेन उद्देश्य यही है कि मार्केट में जो चीजें चल रही है ना, आप उन चीजों से ओवरकम करो अपने आप को। जी। तो भैया देखो, आपके कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं उनका जवाब लास्ट में जरूर दूंगा। सबसे पहले आप बुक्स की समरी समझ लेना एक बारी लास्ट में, 2 मिनट के अंदर, और मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपने इस बुक को फिजिकली मंगवाया हुआ है तो इसके 12 चैप्टर्स आप पढ़ोगे। स्टार्टिंग्स के चैप्टर्स में आपको नेटवर्किंग के बारे में नॉलेज मिलेगी, क्योंकि जिस बिजनेस में हम लोग हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि ये बुक 1991 में पब्लिश हुई थी। सर वो टाइम अलग था नेटवर्किंग का, और आज का टाइम अलग है। तो हमें काम करने के तरीके में और प्रोजेक्ट में भी तो बदलाव लाना पड़ेगा ना। या मैं आपको कहूँ कि आज भी आप प्रोडक्ट लेके जाओ मार्केट में, भैया नहीं कर पाओगे यार। बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस होगी। और मैं आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी की बात ये बता देना चाहता हूँ। अदरवाइज इस चीज को मत लेना। आज नेटवर्किंग इंडस्ट्री में करीब करीब 2.5 से 3 करोड़ लोग इन्वॉल्व हैं प्रोडक्ट बेस के अंदर भैया। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर नहीं, प्रोडक्ट बेस के अंदर 2.5 से 3 1 करोड़ एक्टिव लोग हैं। और उनमें से 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं पता है?
वो लोग हैं जो काम भी करना चाह रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, बट रिजल्ट हाथ ही नहीं लग रहा है। सो अगर आप बाहर मार्केट में, फ्रेश मार्केट में भी नहीं जाओ ना, मतलब नए लोगों पर, लेकिन अपने भाइयों को अगर आप बैठ के समझाते हो कि भाई टाइम और है, वो टाइम और था और ये टाइम और है, ठीक है, तो आप चीजें अच्छे से कवर कर पाओगे। ओके। बाकी इस बुक को आप फिजिकली मंगवा के समझ सकते हो। हमारा टाइम जो है लगभग लगभग लिमिट यहाँ पर हो चुकी है। एट द एंड में यही कहूंगा, मेन जो दो चीजें हमें समझ में आती है, आप अपनी नॉलेज पर और कम्युनिकेशन पर, स्किल्स पर काम कीजिए, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं, आप अपनी जस्ट अपलाइन से क्लियर कर सकते हैं। काम करने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो अपनी जस्ट अपलाइन से आप वो डाउट्स क्लियर कर लें। टाइम की लिमिटेशंस के हिसाब से हम लोग ज़्यादा टाइम अभी नहीं लेंगे, हमारा टाइम लगभग लगभग ओवर होने में है। और अगली भी बुक्स, कल नई बुक्स हमारे साथ में होगी, हमें समझने के लिए मिलेगी। और मैं आप सभी लोगों से यही बोलना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं, टाइम निकाल कर प्रॉपरली मीटिंग्स को अटेंड कीजिए। ये बुक ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो आपकी नॉलेज और कम्युनिकेशन दोनों को बढ़ा सकती है, और कोई जरिया नहीं है, क्योंकि हर एक बुक एक इंसान की पूरी जीवनी होती है। वो अपने 30-40 साल का एक्सपीरियंस इस बुक्स में शेयर करता है। सो आई होप आई इस बुक्स के थ्रू आपने कुछ चीजें समझी होगी, बिजनेस को लेकर और काम को लेकर, बाहर मार्केट में किस तरीके से चीजें जो हैं वो आपको काम करने के लिए रोक रही हैं। सो उन चीजों को ओवरकम करिए, अपने प्रोजेक्ट की सही नॉलेज लीजिए। 50% लोगों को शायद प्रोजेक्ट की नॉलेज नहीं होगी अभी पूरी तरीके से डिटेल्ड में। आप जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको सही से समझिए। और इसी के साथ आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये बुक समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 8 से 9 इस बहुत भयंकर सर्दी में बैठकर इस मीटिंग को अटेंड किया है। एट द एंड तक हमारे पास में 90 लोग हमारे पास में अभी भी हैं, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ चीज क्लियर नहीं हुई हो, तो आप फिजिकली इस बुक को मंगवा के पढ़ सकते हैं और अच्छे से आप इन चीजों को क्लियर कर सकते हैं। और अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, और विश यू ऑल द बेस्ट। 6 दिन बाद हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है। 6 दिन की प्लानिंग कीजिए अच्छे से, और प्रोजेक्ट की अच्छे से नॉलेज लीजिए कि अगला साल तो बेस्ट रहे हमारा। 6 दिन बाद हमारे 1 जनवरी होने वाला है, तो 1 जनवरी से हमारे अंदर तो कोई कमी नहीं रहे। ठीक है, इसी के साथ मैं कुलदीप दागड़ आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा, और कल की मीटिंग के लिए रेडी रहते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।